लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा, कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया। और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया, और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है, और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं, और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से बहस न करो मगर ऐसे तरीक से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो। और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी, हम सब पर ईमान रखते हैं, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है, तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो इस पर ईमान ले आते हैं, और बास इन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं। और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो हैं ही काफिर। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज। और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, और मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। क्या इन लोगों के लिए यह काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं।